तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो हमारे इस पुरुषार्थ योग चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मेरा नाम अमित और आप देख रहे हैं पुरुषार्थ योग सेना। तो आज हम बात करेंगे शास्त्रों के बड़े ही विचित्र और अद्भुत श्लोक के बारे में। उस श्लोक को सुनकर के आपको धर्म का थोड़ा सा ज्ञान होगा और धर्म के विषय में हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है, इस बारे में क्या चर्चा वो करते हैं, आपको मैं आज बताता हूँ। देखो, हमारे शास्त्रों के बीच में बड़ा ही एक सुंदर और अचरज श्लोक लिखा है। श्लोक है कि अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। देखो क्या कहा, अनित्यानि शरीराणि। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इसलिए आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। देखो, हमने सब ने देखा है कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर होता है, यानी कि शरीर की कोई कीमत उसकी नज़रों में क्या है, मिट्टी के समान है। अनित्यानि शरीराणि, ये बार बार परिवर्तित होता रहता है, बार बार बदलता रहता है, बार बार बदलता रहता है। इसके अंदर क्षण क्षण में परिवर्तन होता है, इतना इसमें परिवर्तन होता है आप शायद अनुमान भी नहीं लगा सकते। हमारा शरीर 7 दिन के अंदर बदल करके नया शरीर हमको मिल जाता है। हमारा शरीर ऐसे झड़ता है जैसे सांप की केचुली झड़ती है। आप इस बात को सोच करके अचरज महसूस करेंगे ही करेंगे। हमारे शरीर में बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं पर डे, पर सेकंड, पर मिनट, मन से लेकर के पूरा शरीर, हमको ऐसा दिखाई देता है कि ये शरीर बदल नहीं रहा, लेकिन ये शरीर वास्तव में इतना परिवर्तनशील है कि एक एक क्षण के अंदर पता नहीं इसके अंदर कितने परिवर्तन होते, लाखों करोड़ों परिवर्तन हो जाते हैं। इतना ऐसा विचित्र और अद्भुत शरीर है। तो हमको हमारे शास्त्र कहते हैं अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर जो है ना परिवर्तनशील है। और विभवो नैव शाश्वतः, और कहते हैं कि जो धन संपत्ति हम संसार के अंदर इतनी सारी इकट्ठी कर लेते हैं, पूरे संसार के मालिक बनने का हम सोचते हैं और इतना ढेर लगा लेते हैं, दुनिया भर का हम ढूका ढू लगा करके अपने घर के अंदर जमा कर लेते, कहीं धन का, कहीं चीज़ों का, उसका क्या संग्रह कर लेते हैं, ये भी समझ में नहीं आता हमको तो। पर क्या वो वह रह पाता है? अब सोचो, धन की भी 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। क्या वो धन हमारे पास सदा के लिए रह पाता है? तो शास्त्रों में बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, ये अनित्यानि शरीराणि और विभवो नैव शाश्वतः और नित्यम सन्निहितो मृत्यु। और कहते हैं कि सदा मृत्यु हमारे निकट सर के ऊपर मंडराती रहती है, क्योंकि ये जो शरीर है ना अनित्य है, कभी भी जा सकता है। और गीता में भी इसका उदाहरण मिलता है, गीता में भी इसके बारे में चर्चा मिलती है। और भगवान श्री कृष्ण भी अशाश्वतयम दुखालयम। और एक जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी लिखा कि जो शरीर होता है ना दुखों का घर होता है, इसलिए हमको धर्म का संग्रह करना चाहिए, कर्तव्य धर्म संग्रह। फिर आगे चल करके ये बात बोलती है, उसमें धर्म का संग्रह करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा धर्म को समझना है। देखिए, इस संसार के अंदर जितना भी हम शुभ कर्म करते हैं वो सारा का सारा हमारा धर्म में काउंट हो जाता है, धर्म में गिना जाता है। और ये बातें जो मैं बता रहा हूँ बड़ी ही ज्ञान की है, बड़ी ही आपके लिए काम की है, ज्ञान की भी है और काम की भी है। और इन पर अगर आप थोड़ा सा भी विचार करोगे तो आपको जीवन में रास्ता मिलेगा। जैसे हमारे महापुरुष हमको रास्ता दिया करते थे, बताया करते थे कि भाई ये मार्ग खतरनाक है और ये मार्ग आपके लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो इस मार्ग पर चलो। ये श्लोक भी आपको वहीं लेकर के जाएगा। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः और नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। अब मृत्यु तो भाई किसी की सकी नहीं होती, कभी भी आ सकती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि धर्मो मित्र मृतस्य च। अगर आपने धर्म कमाया है जीवन के अंदर, अगर आपने पुण्य कमाया है, तो वो आपको मरने के बाद भी काम आएंगे। और ये बातें हमने बड़े ही मेहनत करके, हमने बड़े ही दिमाग लगा करके, हमने बड़े ही मेहनत करके, दिमाग लगा करके और बहुत ही गुरुओं के चरणों में रह करके सीखी है। क्योंकि शरीर का किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमको उन अनित्य चीज़ों के पीछे पागल नहीं होना चाहिए जो आज है लेकिन कल को वो होने वाली नहीं है। इन अनित्य चीज़ों को छोड़ करके हमको नित्य का ध्यान करना चाहिए, नित्य का चिंतन करना चाहिए। कोई भी चीज़ संसार के अंदर नित्य है ही नहीं, वो बदलती रहती है। चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे है, चाहे वो बादल है, चाहे वो सूरज है, चाहे वो चंद्रमा है, क्षण क्षण के अंदर उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या ऐसे संसार में जिसमें हम रह रहे, क्या हमारे लिए वो संसार लाभदायक रहेगा, या फिर हमको भी संसार से कभी ना कभी जाना पड़ेगा? क्योंकि कबीर साहब ने तो लिखा है ना, मैं कभी दुर्लभ मानुष जन्म देने बारंबार। मैं कई सारे वीडियोज़ के अंदर इस बात को बोलता रहता हूँ। और आपको ये चीज़ें नोट करनी और समझनी और फिर जा करके उस धर्म के मार्ग पर चलना है। हम सेवा क्यों करते हैं, हम यज्ञ क्यों करते हैं, हम योग क्यों करते हैं, हम धर्म का प्रचार क्यों करते हैं? यही कारण होता है। कल को यह शरीर जो हमको दिख रहा है, जिसको महसूस कर रहे हैं अपने भीतर से, यह शरीर तो हमारा है लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम जो है उसको आपको समझना है और अपने जीवन को ना उच्च शिखर पर लेकर के जाना है। इसलिए इस श्लोक को भी आपको ध्यान रखना है। और बड़े ही शास्त्रों का बड़ा ही काम का श्लोक है, वैराग्य धारण कराने वाला श्लोक है। क्योंकि हम पता नहीं किस किस की संपत्ति हड़पने के लिए इस जीवन के अंदर
आकर के अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। क्या वो चींटी जो इतना सारा रेत का टीला इकट्ठा कर लेते, क्या उसका रह पाता? बारिश आने के बाद बह जाता है। कितने लोगों ने अपनी कोठियाँ खड़ी कर रखी है, लेकिन क्या होता है, एक दिन आते हैं और उनकी कोठी भी ढह जाती है। लेकिन हमको ऐसा नहीं बनना। हमको क्या करना है, उस नित्य का चिंतन करना, उस नित्य को हमको ध्यान करना है। जो नित्य है, नित्य और अनित्य दो ही संसार में चीज़ें होती है। एक नित्य होती है, एक अनित्य होती है। नित्य का अर्थ होता है जो परिवर्तन नहीं होती, और अनित्य का अर्थ होता है जो हमेशा बदलती रहती है। अब जो बदलती रहती है, देखो भाई, आप सोच लो, आप विचार कर लो कि आपको बदलने वाली चाहिए, मुझे बदलने वाली नहीं चाहिए, मुझे नित्य चीज़ चाहिए। और नित्य क्या हो, हमारे शरीर के भीतर ही होती है, जिससे हमारा शरीर चलता है, जिससे मैं अपने हाथ हिलाता हूँ, कान हिलाता हूँ, आँखों को हिलाता हूँ और अपना विचार करता हूँ, मन को चलाता हूँ, वही नित्य है। और अनित्यानि शरीरानि, ये शरीर अनित्य है। इसलिए हमको धर्म का संग्रह करते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म के मूल में सुख होता है। सुखस्य मूलम धर्मः। चाणक्य बोलते हैं कि सुख के मूल में धर्म है। इसलिए धर्म का पालन करो, धर्म का विचार करो, धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म करो। लेकिन पहले धर्म का अर्थ समझो, फिर धर्म करो। गलत कार्य नहीं करने, सेवा का कार्य करना, परोपकार का कार्य कर, विद्या ददाति विनयम, विद्या का काम करना है। और जितना भी हमसे अपने जीवन के अंदर शुभ हो सकता है ना, देखो, सारा करो। सबकी हेल्प करो, सबके साथ मिल करके रहो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करो, किसी के साथ बैर मत करो। इन चीज़ों के अंदर हमको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब कि सिचुएशन आ जाती है तो आदमी पागल सा हो जाता है, कहता है कि मेरे तो समझ में नहीं आ गया, मुझसे क्या हो गया। अरे भाई, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे आँख है, तुम्हारे कान है, तुम्हारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। तो तुम्हारा जब शरीर ही नियंत्रण में नहीं है, जब तुम्हारा मन ही तुम्हारा नियंत्रण में नहीं, तो तुम किसको नियंत्रित कर पाओगे। लेकिन हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि भाई, साधना अगर आप करोगे तो धर्म का तो संग्रह आपको करना पड़ेगा। बिना धर्म के तो बात नहीं बनेगी। आपको लगता है बनेगी? कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बीच में मैं बोल देता हूँ इसलिए क्योंकि जो कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं, शायद अगर वो सब करने लग जाता तो समाज की दुर्दशा ना हो और समाज बहुत ही बड़े स्टेज के ऊपर जाकर के खड़ा हो जाए और एक एक लोग मिल करके रहने लगे और मज़ा आ जाए। मज़े का मतलब मज़ा आ जाए, इतना सुंदर मज़ा आए जहाँ किसी भी प्रकार का वैर भावना, जहाँ सारे लोग मिल करके रहे, एक साथ रह करके खाए पिए, समझो तो सही वो क्या सिचुएशन होगी, आप कल्पना कर सकते हो। ऐसा समाज अगर मुझे मिल जाए यार, फिर मैं बना सकूँ तो मज़ा आ जाएगा। और वो बात देखते हैं भाई कब तक घटेगी। जीवन के अंत तक धर्म का संग्रह करना है हमको। तो मैं तो कहता रहता हूँ, धर्म का संग्रह तो मुझे करना ही करना है और आपको भी करवाना है। जो हमें देख रहे हैं उनको भी करवाना है, जो हमसे जुड़े हुए उनको भी करवाना है। और अधर्म का सहयोग कभी भी नहीं लग रहा। और हमारे उन ऋषियों की परंपरा को निभाते रहना है, योग करते रहना है, यज्ञ करते रहना, धर्म करना है, परोपकार करना है, सब कुछ करना है। लेकिन ये श्लोक आपके बड़े ही काम का, इसलिए इसके ऊपर चिंतन थोड़ा सा करो, क्योंकि शरीर सदा रहने वाला नहीं। इसलिए धर्म का संग्रह करो और अपने भुजाओं में, अपने मन में बल सामर्थ्य ओज तेज रखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए छोटा सा उपदेश और इसके साथ ही वीडियो का समापन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर और आज के लिए बस इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद।